हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एक डॉग की सच्ची कहानी जो दुनिया का पहला और सबसे फेमस आर्मी डॉग था। इसमें हम देखेंगे कि कैसे उसने यूएस आर्मी के साथ मिलकर जर्मन्स का मुकाबला किया और आर्मी में एक सार्जेंट के रैंक तक पहुंच गया। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी शुरू होती है यूएस की एक सिटी से, जहां हम एक स्ट्रे डॉग को भटकते हुए देखते हैं। पता चलता है कि वो बहुत भूखा है और एक शॉप के बाहर कुछ खाने का ढूंढने लगता है। तभी शॉप का ओनर आकर उसे वहां से भगा देता है और वो डॉग एक हड्डी उठाकर आगे की ओर चल पड़ता है। रास्ते में एक आदमी से टकराने पर उसकी हड्डी भीड़ में कहीं गुम हो जाती है और तभी उसकी नजर परेड करते हुए सोल्जर्स की एक टुकड़ी पर पड़ती है। वहाँ एक रॉबर्ट नाम का सोल्जर प्यार से उसे एक बिस्किट देता है और ये देखकर वो डॉग भी उनके पीछे जाने लगता है। यहाँ एक आवाज हमें बताती है कि कैसे 1917 में यूएस भी वॉर में शामिल हो गया था, जहाँ फ्रेंच और ब्रिटिश सोल्जर पहले से ही जर्मनी से लड़ रहे थे। इसीलिए सभी यंग बच्चों को देश की सेवा के लिए आर्मी ट्रेनिंग दी जा रही है। आगे की सीन में हम उन सोल्जर्स को अपने कैंप में जाते हुए देखते हैं और वो डॉग भी एक जगह से छुपकर अंदर चला जाता है। खाने की खुशबू सीधा उसे मैस में ले आती है, लेकिन वहाँ भी बावर्ची उसे भगा देता है। भागता हुआ वो सीधा रॉबर्ट से टकराता है, जो उसे बताता है कि अब उसके पास और खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो डॉग उसका पीछा नहीं छोड़ता। वहाँ उन्हें ट्रेनिंग देता सार्जेंट रे भी उसे नोटिस करता है और रॉबर्ट को ट्रेनिंग के बाद उसे कुछ खाना देने को कहता है। रॉबर्ट उसे मेस में ले जाता है, जहाँ बावर्ची को ना चाहते हुए भी उसे खाना देना पड़ता है। उसके फ्रेंड्स ओल्सन और स्क्रोडर उसे बताते हैं कि सार्जेंट एक अच्छा आदमी था, लेकिन अगर कर्नल ने इसे देख लिया तो वो इसे यहाँ से भगा देगा। अगले दिन हम सभी सोल्जर्स को ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं और वो डॉग भी उनके साथ परेड और एक्सरसाइज में हिस्सा लेता है। यहाँ सार्जेंट रे नोटिस करता है कि उसे गन के साउंड से बिल्कुल डर नहीं लगता और वो समझ जाता है कि ये डॉग थोड़ा खास है। उस रात रॉबर्ट उसे एक नाम देता है, स्टबी, और उसे अपनी बात मानने की ट्रेनिंग देता है। अगले दिन कर्नल उनसे मिलने आता है और देखता है कि रॉबर्ट के साथ साथ स्टबी भी उसे सलूट कर रहा है। वो बहुत इम्प्रेस होता है और उसे कैंप में ही रहने की परमिशन दे देता है। जल्दी ही वो सबका फेवरेट बन जाता है और सार्जेंट के ऑर्डर्स भी समझने लगता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब इन सोल्जर्स को लड़ाई के लिए भेजा जाएगा और इनकी यूनिट का नाम यंकी डिवीजन रख दिया जाता है। कर्नल सबको गुड लक विश करता है और कहता है कि स्टबी यहीं रुककर अगले बैच की ट्रेनिंग में मदद करेगा। रॉबर्ट ये सुनकर बहुत उदास होता है और उसे समझाता है कि वो जल्दी ही लड़ाई से वापस आ जाएगा। वो उसे एक टैग देता है जो स्टबी को बहुत पसंद आता है। फिर वो उसे बांधकर बावर्ची के हवाले कर देता है ताकि वो पीछे से उसका ध्यान रख सके और गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। स्टबी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो किसी तरह अपनी रस्सी खोल लेता है। फिर वो उनका पीछा करते हुए स्टेशन तक आता है और उस ट्रेन में चढ़ जाता है जो सभी सोल्जर्स को उनके शिप तक ले जा रही है। वहाँ वो रॉबर्ट को एक शिप पर चढ़ता हुआ देखता है और छुपकर एक ऐसी क्रेट में बैठ जाता है जिसे वो लोग उसी शिप पर लोड कर रहे हैं। जल्दी ही उनका शिप फ्रांस के लिए निकल जाता है और स्टबी भी छुपकर रॉबर्ट को ढूंढने लगता है। एक जगह उसे काफी सारे सोल्जर सोते हुए दिखते हैं और वो उनकी चीजें स्मेल करते हुए रॉबर्ट तक पहुँच जाता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन तभी ओल्सन उसे याद दिलाता है कि अगर किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो तीनों उसे लेकर छुपाने जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना अपने यूनिट के जनरल से होता है। वो उनसे स्टबी के बारे में पूछता है और तभी देखता है कि वो उसे सैल्यूट कर रहा है। फिर स्टबी उसे उसकी छड़ी उठाकर देता है और ये देखकर जनरल को लगता है कि शायद ये उनके काम आ सकता है। वो कर्नल को इसे यंकी यूनिट का ऑफिशियल मैस्कॉट बनाने को कहते हैं और स्क्रोडर उसके टैग पर उसका नाम इनग्रेव कर देता है। आगे वो लोग फ्रांस पहुंचते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी बहुत बुरे हाल में है। जल्दी ही उनका सामना जर्मन हमलों से होता है और यहाँ एक बार फिर स्टबी अपनी काबिलियत दिखाता है। वो घायल पड़े सोल्जर्स को मलबे से ढूंढकर उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है और ये देखकर सभी उसे पसंद करने लगते हैं। इधर रॉबर्ट एक फ्रेंच सोल्जर गैस्टन से मिलता है जिसे उसका पार्टनर बनाया गया है और जल्दी ही उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उन्हें अपने साथ कैंप में ले जाता है, जहाँ रास्ते में वो एक तबाह हो चुके गांव को देखते हैं और फिर गैस्टन उन्हें एक टेंट में आराम करने को कहता है। अगले दिन वो दोनों पेट्रोलिंग करने जाते हैं और एक जगह छुपकर जर्मन सैनिकों की मूवमेंट देखते हैं।
यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो एक जहरीली गैस से अटैक करने वाले हैं और तुरंत इसकी खबर देने वापस कैंप की ओर जाते हैं। यहाँ स्टबी एक जर्मन सोल्जर को देखता है जो रॉबर्ट को शूट करने वाला है, लेकिन वो उसे धक्का देकर उसकी जान बचा लेता है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलना मुश्किल है और रॉबर्ट स्टबी को एक मास्क दिखाकर बाकी सबको वार्न करने को कहता है। स्टबी भी तुरंत कैंप में आकर एक मास्क बाहर निकालता है और ये देखकर सोल्जर्स उसकी वार्निंग को समझ जाते हैं। इधर जर्मन्स के अटैक से पूरे आसमान में एक जहरीली गैस फैल जाती है, जिसकी चपेट में पास ही में बना एक गाँव भी आने वाला है। स्टबी भी उस गाँव में पहुँच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लोग उसे ऐसा करता देख हैरान होते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर आसमान से आती उस गैस पर पड़ती है। वो सब भी तुरंत अपने मास्क लगाकर खुद को अंदर बंद कर लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट और गैस्टन भी वहां पहुंचे हैं। रॉबर्ट स्टबी को लेकर पास ही बनी एक बिल्डिंग में घुस जाता है और गैस्टन एक गीला कपड़ा स्टबी के मुंह पर रख देता है ताकि उसे गैस से बचा सके। जल्दी ही गैस का असर खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि स्टबी की सूझबूझ से बहुत से लोगों की जान बच गई है। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं कि स्टबी आज से उनके लिए एक हीरो है। आगे सार्जेंट उन्हें बताता है कि हमारा एक सोल्जर जर्मन्स की फायरिंग में घायल हो गया है, लेकिन हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही। स्टबी भी ये सुनकर तुरंत उसे ढूंढने निकल जाता है और गोलियों से बचता हुआ उस तक पहुँच जाता है। रॉबर्ट और गैस्टन भी उसकी मदद करने जाते हैं, जहाँ सार्जेंट उन्हें कवर करने के लिए स्मोक बॉम्ब्स का यूज करता है और जल्दी ही वो उस सोल्जर को बचाकर वापस ले आते हैं। आगे पता चलता है कि उनकी यूनिट एक नई जगह जा रही है और वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं। जाते हुए गांव की एक लेडी स्टबी को एक जैकेट बनाकर देती है और गैस्टन भी खास उसके लिए बनाया एक गैस मास्क उसे देता है। फिर वो सबसे अलविदा लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ कर्नल उन्हें बताता है कि ये फॉरवर्ड बेस है और वो फेस टू फेस जर्मन से मुकाबला करने वाले हैं। आगे के कुछ सीन्स में हम उनके बीच लड़ाई होते हुए देखते हैं, जहाँ स्टबी बड़ी चालाकी से कुछ जर्मन सोल्जर्स को अपने पीछे लगाकर उन्हें पकड़वा देता है। ऐसे ही एक जगह वो ओल्सन को एक बॉम्ब से बचाता है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद घायल हो जाता है। रॉबर्ट तुरंत उसे वापस कैंप में लाता है, जहाँ एक डॉक्टर उसे घायल स्क्रोडर के साथ हॉस्पिटल भेज देता है। आगे हम रॉबर्ट को देखते हैं जो उसे बहुत मिस कर रहा है और इस वजह से उसका लड़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। फिर एक दिन सार्जेंट आकर कैस्टोन को उसकी यूनिट में वापस जाने को कहता है और रॉबर्ट बहुत भारी मन से उससे विदा लेता है। उसका अपनी सिस्टर को लिखे लेटर से पता चलता है कि कई हफ्तों से उसे स्टबी की कोई खबर नहीं मिली और वो उसे बहुत मिस कर रहा है। जल्दी ही एक फ्लू होने के कारण वो बहुत बीमार हो जाता है और कैंप में डॉक्टर ओल्सन को बताता है कि इसके जिंदा रहने के बहुत कम चांस हैं। इधर सिटी में हम स्टबी को देखते हैं, जिसका पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो रॉबर्ट को ढूंढने अकेला ही निकल पड़ता है। उसे चलने में बहुत दिक्कत होती है और दर्द की वजह से एक जगह उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। आगे पता चलता है कि वो किसी तरह रॉबर्ट के कैंप तक पहुंच गया है और उसे देखकर रॉबर्ट में एक नई जान आ जाती है। जल्दी ही उसका फ्लू भी हट जाता है और स्टबी को अपने साथ पाकर वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। बीच में पता चलता है कि उन्हें कुछ दिन की छुट्टियां मिली हैं और वो सब स्टबी को लेकर पेरिस घूमने जाते हैं। लोग भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और रॉबर्ट स्टबी के साथ मिलकर बहुत अच्छा वक्त बिताता है। आगे हम देखते हैं कि स्टबी बड़ी चालाकी से एक जर्मन जासूस को गिरफ्तार करवाता है और इससे खुश होकर जनरल सबको बताता है कि आज से स्टबी को एक सार्जेंट के रैंक से जाना जाएगा। वो रॉबर्ट को भी प्रमोशन देता है, लेकिन बताता है कि स्टबी अब उनका सीनियर है। गैस्टन भी वहाँ उन्हें चीयर करने आता है और फिर यंकी यूनिट एक साथ फोटो खिंचवाती है। सारे न्यूज़पेपर स्टबी को कवर करते हैं और वो देखते ही देखते एक नेशनल हीरो बन जाता है। आगे हम उसे एक टैंक बटालियन लीड करते हुए देखते हैं और रॉबर्ट ये देखकर बहुत खुश होता है। जल्दी ही यूएस और फ्रेंच आर्मी अपनी पूरी ताकत से हमला करती हैं और मिलकर जर्मन्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। यहाँ वो उनके मजबूत बंकर्स को देखकर बहुत हैरान होते हैं और तभी एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि वॉर खत्म होने वाली है। सार्जेंट भी आकर उसकी बात कंफर्म करता है, लेकिन बताता है कि सीज फायर कल सुबह 11 बजे होने वाला है। उस रात पहली बार वो सब बहुत रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि इतने टाइम के बाद वो घर वापस जाने वाले हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे वहाँ बचे हुए सोल्जर्स में एक फाइनल लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ वो दुश्मन को और पीछे खदेड़ने में लग जाते हैं। वहाँ रॉबर्ट गैस्टन को अकेले आगे जाते हुए देखता है और उसके पीछे जाने पर उसे पता चलता है कि उसे 2 जर्मन्स ने घेर रखा है। रॉबर्ट और स्टबी तुरंत उसके
की मदद को जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वहाँ किसी को कोई नुकसान पहुँचे, सीज फायर का सायरन बज जाता है और सब अपने हथियार नीचे रख देते हैं। रॉबर्ट देखता है कि 11 बज चुके हैं, जिसका मतलब है कि उनके घर जाने का वक्त आ गया है और स्टबी भी ये देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो लोग अपने घायल साथियों को ढूंढते हैं, जहाँ स्टबी को ओल्सन की टोपी मिलती है। स्कोडर उसे देखकर समझ जाता है कि अब ओल्सन उनके बीच नहीं है और वो सब मिलकर उसे लास्ट रिस्पेक्ट पे करते हैं। आगे वो सब एक दूसरे से विदा लेते हैं और यंकिस की यूनिट वापस निकल पड़ती है। जल्दी ही उनका शिप घर पहुंच जाता है, जहां लोग स्टबी और बाकी सोल्जर्स का वेट कर रहे हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि सार्जेंट स्टबी का भी एक ऑफिसर की तरह स्वागत होता है, जहां एक फोटोग्राफर उसकी फेमस पिक्चर लेता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।